बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मस्ती भरी ज़िंदगी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की तकलीफ़ों से, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी लंच रूटीन। लंच में मैं आज बनाने लगी हूँ शामी कबाब, क्योंकि सालन खाने पे मेरा आज कोई दिल नहीं कर रहा था। तो चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसके शामी कबाब बना लेती हूँ। तो शामी कबाब के लिए मैंने सारी चीज़ें कुकर में डाल के उसको मैंने प्रेशर पहले ही दे दिया था। जब तक मैंने बाहर से झाड़ू लगाया था बाकी घर से, तो तब तक जो है वो सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब उसमें थोड़ा सा पानी था, तो मैं उस पानी को ड्राई कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर गूँध रही हूँ आटा। तो दोपहर के 12 बज चुके हैं अभी, और झटपट से जल्दी से लंच तैयार करते हैं, क्योंकि मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ और मुझे इस वक्त सख्त भूख लग रही है। वैसे पर्सनली मुझे ये जो शामी कबाब हैं ये ज़्यादा पसंद नहीं है। आलू और चिकन के कबाब जो है वो मैं ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, और हमारे घर में बनते भी वही ज़्यादा हैं और सब वही पसंद करते हैं। लेकिन इन दिनों जो है आलू अभी फ़िलहाल मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैंने वो अवॉइड किए हुए हैं। तो इस वजह से फिर मुझे शामी कबाब बनाने पड़े, वरना मैं आलू और चिकन के कबाब बनाती, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आटा गूँधने के बाद अब जल्दी जल्दी से मैं धनिया साफ़ कर लूँगी। ये कल रात को मैं लेके आई थी और लेट हो गई थी, मैंने इसी तरह इसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसको सारे को साफ़ करके एक बाउल में काट के रख लूँगी। मैं तो धनिया इसी तरह सेव करती हूँ, सारा काट के बाउल में रख लेती हूँ और फिर इसको 2 दिन में इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह ये कुछ हद तक फ्रेश ही रहता है। धनिया और पुदीने को सेव करने के लिए मैंने हर टेक्निक यूज़ की है। जो टेक्निक किसी से सुनते हैं वो इस्तेमाल करके हम लोग ज़रूर देखते हैं, लेकिन हर तरीके से धनिया और पुदीना जो है उसको फ्रेश रखना बहुत मुश्किल है। तो ये तरीका मुझे कुछ बेहतर ही लगता है। इसमें मैं बाउल में काट के इसी तरह इसको रख देती हूँ, वॉश नहीं करती। फिर जब मुझे ज़रूरत होता है मैं साथ साथ वॉश करके यूज़ कर लेती हूँ। मुझे लगता है शायद इस तरह धनिया ठीक रहता है। और पुदीने को जो है वो मैं ड्राई करके अब एक डिब्बी में रख लेती हूँ और फिर उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। पुदीने को बहुत दफ़ा मैंने पीस के फ्रीज़र में भी रखा है, लेकिन फिर भी जब उसको चटनी में यूज़ करो तो वो अजीब ब्लैक सी चटनी हो जाती है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जब भी पुदीना मंगवाते हैं, बाकी ख़राब करने से बेहतर है कि मैं उसको वॉश करके जो वो ड्राई कर लेती हूँ। ये मैंने करके रखा हुआ है अभी, और अब मैं इसी से चटनी जो है वो बनाऊँ। कबाब का मिक्सचर जब तक मेरा ठंडा हो रहा है मैं झटपट से चटनी तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैं कबाब पुदीने की चटनी के बगैर बिल्कुल भी नहीं खाती। केचप वगैरह के साथ कबाब खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं जब भी कबाब बनाती हूँ पुदीने की चटनी लाजमी बनाती हूँ, बेशक उसमें थोड़ा धनिया भी डाल लूँ। तो आज मैं धनिया आया हुआ था, मैंने उसमें थोड़ा सा धनिया डाला है, सूखा हुआ पुदीना डाला है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाली है। अच्छे तरीके से इसको मैं पीस लूँगी, और जब ये अच्छे तरीके से पिस जाएगा तो घर का दही है मेरे पास, जो मैंने लास्ट डे शाम को लगाया था घर में, तो उसमें इसको मिक्स करेंगे और फिर लजीज सी चटनी जो है वो कबाब के साथ हम लोग इंजॉय करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह मैंने कल शाम को दही लगाया था, बहुत ही मज़े का ये दही लगा था, बिल्कुल मीठा। काफ़ी दफ़ा मैंने बाहर से दही मंगवाया है, लेकिन जितनी मर्ज़ी अच्छी शॉप से मैं दही मंगवा लूँ इस गर्मी में, वो अजीब सा खट्टा और बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने को। तो अब मैंने जो है वो दूसरी तीसरी दफ़ा दही घर में लगाना शुरू कर दिया है, तो बहुत टेस्टी होता है। तो मैं अब इसी की चटनी भी बना लूँगी।
चटनी बनाने के दौरान मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका था। इसको मैंने अब चॉप कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं इसके झटपट से जो है कबाब बनाऊंगी। कबाब मैं इसको हाथों से ही बना रही हूँ। इसके लिए मैं कोई वो सांचा यूज़ नहीं कर रही। पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन मैं उनसे कबाब नहीं बनाती, मैं हाथों से ही बनाती हूँ। मुझे हाथ से बनाना ही बेहतर लगता है और अच्छा लगता है, तो मैं बना लेती हूँ हाथ से ही। सब कुछ जी रेडी करने के बाद किचन में काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा बर्तन जमा हो चुके थे। और मेरे किचन में जब बर्तन पड़े हों तो मुझसे मज़ीद कुकिंग नहीं होती जब तक मेरा किचन साफ़ ना हो। तो मैंने सोचा कि अब पहले जो है वो बर्तन को वॉश कर लूँ, किचन जो है वो नीट कर लूँ, और उसके बाद सिर्फ हमारा काम क्या है कि अब हमने रोटी पकानी है और कबाब फ्राई करने हैं और इनको एंजॉय करना है। तो झटपट से अपने बर्तनों को यहाँ वॉश करते हैं और आपसे करते हैं बातें। और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल मस्ती भरी ज़िंदगी को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। क्योंकि वीडियो के लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, और जब भी आपको वीडियो पसंद आए तो उसको अंगूठा चिपका के नीला करते हुए जाइए, क्योंकि अंगूठा लगाने से आपके कोई पैसे चार्ज नहीं होते, बल्कि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें और मोटिवेशन मिलती है, और हम आपके लिए फिर अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू इन एडवांस। तो आज मैं अपने चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आपसे रोटी बनाने का व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, और यकीन करें कि मुझसे रोटियाँ इतनी अच्छी नहीं बनती। कभी कभी बहुत अच्छी बन जाती हैं और कभी कभी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। मुझे खुद समझ नहीं आती कि इसकी क्या वजह है। बीच में कुछ दिन ऐसे होता है कि इतनी अच्छी रोटी बनना शुरू हो जाती है कि जैसी मुझे खानी पसंद है, और मुझे यकीन नहीं आता कि ये रोटियां मैंने बनाई हैं। और बीच में कभी कभी ऐसे होता है कि जितनी मर्ज़ी है मैं कोशिश कर लूँ, रोटी ठीक से नहीं बनती। अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता। या तो आटा गूँधने की कोई वजह है कि कभी आटा ठीक से नहीं गूँध पाती, या क्या होता है कुछ पता नहीं है। खाने पीने के मामले में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि मुझे जो भी मिला मैंने खा लिया। मैं वही चीज़ खाती हूँ जो मुझे पसंद होती है। और रोटी के मामले में ये है कि मैं ज़रा भी मोटी रोटी नहीं खा सकती, बिल्कुल पतली रोटी खाती हूँ जिसमें ज़रा सा भी आटा मुझे नज़र ना आए। तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली रोटी जो है वो मैं तवे पे डालूँ। और यहाँ 2-3 दिन से एक और मसला बना हुआ है। जैसे ही गर्मी ज़्यादा हुई है, समझ से बाहर है कि गैस आगे सर्दियों में बंद होती थी, अब गर्मियों में भी दूसरा तीसरा दिन है गैस जाना शुरू हो गई है। दिन के टाइम भी गैस बंद हो जाती है और रात के टाइम भी बंद हो जाती है। अब इस टाइम जो है वो तकरीबन 1 बज चुका है और गैस जो है उसका प्रेशर बिल्कुल स्लो हो चुका है, लेकिन रोटी हमारी उम्मीद है कि पक ही जाएगी। सिलेंडर भी मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन सिलेंडर का प्रेशर जो है वो इससे भी कम होता है, उस पर रोटी बनाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है।
लास्ट पे आके वही हुआ जिसका डर था। इसी चक्कर में मैंने जो है वो जल्दी जल्दी सारा काम किया कि गैस बंद होने से पहले पहले मैं काम फिनिश कर लूँ। रोटियां हमारी बन गई थी, थोड़ा सा प्रेशर कम था लेकिन अच्छी बन गई थी। लेकिन कबाब की दफ़ा जैसे ही मैंने कबाब डाले तो गैस बंद हो गई। फिर मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा निकाला, उस पर कबाब शिफ्ट किए। जैसे ही उसको सारा ऑन करके उस पर कबाब शिफ्ट किए तो देखा तो गैस आ गई। खुशी से मैंने दोबारा तवा उठा के गैस पे रखा तो दोबारा गैस बंद हो गई। तो ये ड्रामे जो है ना यहाँ पे लगते ही रहते हैं। ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन उस टाइम पे कभी कभी जब इंसान काम कर रहा होता है तो बहुत सख्त किस्म का गुस्सा भी आता है। लेकिन बाद में जो है वो इंसान सोच के हंसता है कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया। ये चीज़ें तो चलो चलती ही रहती हैं ज़िंदगी के साथ, कोई हमारे साथ थोड़ा ही होता है, सब लोगों के साथ यही होता है। और जी खाना यहाँ हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं जो खाना एंजॉय करती हूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।